नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में भर्ती के मामले से जुड़ी ये खबर है। यूनिवर्सिटी में भर्ती का मामला पहुंचा अब हाईकोर्ट। भर्तियों में दिव्यांगों को कोटा न देने पर जवाब तलब किया गया है। 2020-21 में प्रोफेसरों की 107 भर्तियों का यह पूरा मामला है, जहां पर भर्तियों में दिव्यांगों को आरक्षण ना देने पर जवाब तलब किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं शकुंतला यूनिवर्सिटी से, जहां पर भर्ती मामले को लेकर अब यह पूरा मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। भर्तियों में दिव्यांगों को कोटा ना देने पर जवाब तलब किया गया है। वहीं 20 और 21 में प्रोफेसरों की 107 भर्तियों का मामला भी उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, जहां पर भर्तियों में दिव्यांगों को कोटा न देने पर जवाब तलब किया गया है। भर्तियों में दिव्यांगों को आरक्षण न देने को लेकर यह पूरा मामला है। तो लखनऊ में यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से लखनऊ की यह पूरी घटना है, जिसमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हुए पथराव को लेकर कहा गया है कि दिल्ली से सटे नोएडा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही गाजियाबाद, बागपत और मेरठ में भी पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यूपी पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस से रियल टाइम संपर्क में है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से लोगों के सहयोग से आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाजियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। खबर लखनऊ से है, जहां दरोगा के बेटे और गन हाउस मालिक के बीच झड़प हुई है। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ती गई, आपको बता दें कि लखनऊ के यहियागंज में दरोगा कृष्णपाल के बेटे और गन हाउस मालिक सोनू दीक्षित के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद झगड़ा होते देखकर सोनू के पक्ष में व्यापारी जमा हो गए, जिन्होंने दरोगा और उनके बेटे को जमकर पीट डाला। वहीं मारपीट में चोट लगने पर दरोगा और उनके बेटे को भर्ती कराया गया अस्पताल में। बता दें कि दरोगा और उनका बेटा कार से जा रहा था। यहियागंज पहुंच कर उसने दीक्षित गन हाउस संचालक सोनू से पता पूछा था। इंस्पेक्टर के मुताबिक दरोगा का बेटा कार में बैठकर पता पूछ रहा था। यह बात सोनू को खराब लगी। उसने कार से उतरकर पता पूछने के लिए कहा। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। उस वक्त कृष्णपाल का बेटा चला गया था। कुछ देर बाद ही दरोगा बेटे के साथ वापस दीक्षित गन हाउस पहुंच गए, जहां पता पूछने को लेकर हुई बहस झगड़े में बदल गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में एक दोस्त की जान बचाने में 2 किशोरों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि
तीसरे साथी को घाट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। 3 किशोर घर के पास से गुजरी सई नदी में नहाने गए थे, तभी एक किशोर नदी में डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों दोस्त डूब गए। तीनों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोग नदी में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद पहले साथी को तो बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। तो एनआई के डिप्टी एसपी तंजीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बिजनौर जनपद में कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है। बता दें, साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम जिले के सहसपुर का टॉप हिस्ट्री शीटर मुनीर अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया था। जानकारी के अनुसार विवादित प्रॉपर्टी के चलते मुनीर ने तंजीर अहमद की हत्या की थी। फिलहाल आरोपी मुनीर जिला जेल में बंद है। ऐसे में कई आपराधिक मामले पहले से ही मुनीर पर दर्ज है। लंबे समय से पुलिस जो है इस अपराधी की तलाश में जुटी हुई थी और इस हत्याकांड के बाद अपराधी की तलाश और भी तेजी से तब्दील हो गई। तो प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर व्यापारी को लुटेरों ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े लूट से इलाके में दहशत का माहौल है। घायल व्यापारी को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला जेठवाड़ा थाने के सराय आना देव के पास का है। तो कुशीनगर के आहिरौली थाना क्षेत्र के हाटा तहसील के अंतर्गत बैसिही बाजार में अज्ञात कारणों से गेहूं की खेत में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते किसानों की 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और जले हुए खेत का निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व विभाग से बातचीत की। वहीं सरकारी क्षतिपूर्ति के अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अधिकारी द्वारा आश्वासन कितना अमल में आता है। तो शाहजहांपुर में एक बार फिर से योगी सरकार को गुंडे चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त एक्शन में काम कर रहा है। इसके बावजूद शाहजहांपुर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अपराधियों को पुलिस का डर है। वायरल वीडियो में एक दबंग बीजेपी नेता के घर में एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहा है। गुंडे उस व्यक्ति को जमकर पीट रहे हैं, साथ ही उसके साथ अभद्रता की जा रही है। तो तस्वीरों में साफ बयान हो रहा है, दबंगों के मन में जरा भी खाकी वर्दी का खौफ नहीं है। ऊपर उठाओ, बस दो ऊपर उठाओ, नहीं मारेंगे, ऊपर उठाओ। तस्वीरों में आप देखिए बीजेपी ऑफिस में बनाया गया है एक भाजपा कार्यालय का बताया जा रहा है, लेकिन कहाँ का है ये नहीं स्पष्ट हो रहा है। नहीं इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई ऐसी पहचान होती है तो ऐसा करते हैं। तो कुशीनगर के पडरौना नगर में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण से विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने हठी माता का मंदिर का निर्माण कराने के बाद मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा की। शोभा यात्रा को नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मनीष जायसवाल ने अपने संबोधन में बताया कि चैत्र मास की पूर्णिमा को जन्मे श्री वीर हनुमान चिरंजीवी है, जो आज भी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने हनुमान मंदिर में हवन किया।
अभिष्टवे नमः तीसरी पादुकां पूजयामि तर्पयामि पूजयामि तर्पयामि ओम महिषा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तो कानपुर जैन समाज ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान महावीर जन्म कल्याण और रथ यात्रा महोत्सव को साथ ही मनाया, जिसमें देवाधिदेव भगवान महावीर का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजा की गई। उसके बाद सभापति ने ध्वजारोहण किया। रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई समारोह स्थल कानपुर पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर विजय सिंह मीणा इसका ध्वजारोहण करेंगे। तो लखनऊ के खरगापुर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ट्रस्ट की बदौलत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, इससे जहां प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, वहीं वॉलीबॉल प्रेमियों को इस प्रतियोगिता का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। श्री पुनीत भसीन जी गमछा पहना करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो देश भर में महंगाई की मार जारी है, वहीं नींबू के दाम 7वें आसमान पर है। कानपुर के गंगा कटरी इलाके में नींबू की पैदावार होती है, लेकिन बगीचों से नींबू चोरी होने से परेशान किसान अब दिन रात लठ लेकर पहरा दे रहे हैं। दरअसल कम पैदावार होने की वजह से एक नींबू की कीमत 10 रुपए हो गई है, जबकि 1 रुपए किलो नींबू 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसके बाद से नींबू की लूट शुरू हो गई है। नींबू उगाने वाले लोगों का कहना है कि अब दिन रात रखवाली करनी पड़ रही है। यह पहली बार है कि नींबू लूटा जा रहा है। वहीं बगीचा मालिकों ने नींबू की रखवाली के लिए कर्मचारी रखे हैं। तो आपको बता दें, महंगाई के साथ साथ नींबू के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अरे जानवरों की वजह से नींबू महंगा भी है, चोरी भी हो रहे हैं। अरे रात में भी आधी रात तक दिक्कत है। एक तो जानवर रात दिन सब बराबर है रात है। तो लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते शहर में शराब की दुकानों पर कुछ लोग चंद रुपयों के लिए सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। देखा जाए तो एक शराब की दुकान पर सिर्फ शराब बिक्री की जा सकती है, पर कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर शराब बिक्री के साथ साथ शराब पीने का भी न्योता दिया जाता है। इतना ही नहीं, लोग दुकान पर शराब के साथ वहीं से गिलास, नमकीन, पानी खरीद लेते हैं और वहीं खड़े होकर घंटों शराब की महफिलें जमाई जाती है। इन दुकानदारों को न शासन का डर है, न प्रशासन का। यह रोज शाम का नजारा मोहन होटल के बगल में स्थित शराब की दुकान का है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो प्रयागराज में नवाबगंज के खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। कौशाम्बी के कोकराज का रहने वाला राहुल तिवारी किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहता था। वो पशुओं को खरीदने और बेचने का काम करता था। देर रात राहुल, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं खून से लथपथ शवों के पास से ही कटवासा भी बरामद हुआ। बता दें कि सुबह काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर जब एक व्यक्ति घर के सामने पहुंचा तो चैनल का गेट खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर देखा तो राहुल का शव आंगन के पाटन में लटका हुआ था। इधर जब घटना की सूचना मिलने पर राहुल के रिश्तेदार पहुंचे। मृतक राहुल की बहन ज्योति और नीतू ने रोते हुए आरोप लगाया कि राहुल के सालों ने ही उसकी हत्या कराई है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
मेरा पैसा था कितना? बहुत था, लगभग बहुत कुछ था उसमें, हमारा आधार कार्ड, एटीएम कार्ड। पैसा कितना था लगभग? 1 लाख के ऊपर था सर। 1 लाख के ऊपर पैसा था और वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम वगैरह। तो प्रदेश में शराब तस्करी को लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर छापे मार रही है। इस कड़ी में शाहजहांपुर में थाना अध्यक्ष सुंदरलाल वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगह पर छापे मारे। इस दौरान पुलिस की टीम ने शराब तस्करी में 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस की टीम ने शराब के साथ मौके से लहन और भट्टी भी नष्ट की। तो प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने शराब माफिया गुड्डू सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा कीमत की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिला अधिकारी ने बलीपुर, कुंडा और लखनऊ के साउथ सिटी में बने आलीशान मकान, गाड़ी समेत अलग अलग जगहों पर मौजूद जमीनों को जब्त किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर और आबकारी के मामलों में भी संज्ञान लिया। इस कार्रवाई में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस और राजस्व टीम शामिल रही। हालांकि आरोपी गुड्डू सिंह अवैध शराब फैक्ट्री मामले में जेल में निरुद्ध है। वहीं एसपी का दावा है कि अभी 7 अन्य लोग भी इस कार्रवाई की जद में हैं, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। 201/2022 सरकार बनाम संजय प्रताप सिंह के तहत कुंडा स्थित जनपद के कुख्यात शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जो कि ग्राम बलीपुर थाना हाथीगांव जनपद प्रतापगढ़ के निवासी है, इस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई प्रचलित थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इसमें अंतिम आदेश पारित किया गया है। इसमें इसकी 13 प्रॉपर्टीज, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस हैं, लखनऊ रायबरेली रोड पे एक फ्लैट है और एक गाड़ी, इन सबको 14(1) के अंतर्गत इसकी कुर्की कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और ये सारी संपत्ति इसके द्वारा दौरान विवेचना ये प्रकाश में आया है कि सारी संपत्ति इसके द्वारा अवैध कार्यों के द्वारा अर्जित की गई थी, जिसकी आज कुर्की की गई है। तो लखनऊ में जेहटा चौराहे पर भीषण आग लग गई। आग खाली प्लाट में रखे बिजली के तारों में लगी। वहीं आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। बिजली के तारों में यह आग लगी। गनीमत यह रही कि इलाके में ऐसे में देखने के साथ ही अफरा तफरी मच गई और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो लखनऊ में हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसे लेकर शहर के मंदिरों में पूजा, आर्ट, पाठ और जगह जगह पर आयोजन किए गए। इतना ही नहीं, मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। तो मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज में हनुमान चालीसा एल्बम को रिलीज करने से पहले टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी की टीम राम की नगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाकर रामलला का दर्शन पूजन किया और हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे के साथ रिलीज किया। तो वहीं कार सेवकपुरम में प्रेस वार्ता के दौरान सुखविंदर सिंह ने बताया कि हनुमान चालीसा के रिलीज के अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमें भगवान राम और हनुमान जी के आदेशों और आदर्शों को समाज के समक्ष रखना चाहिए। वहीं टाइम ऑडियो कंपनी के पार्टनर शगुन वाद ने बताया कि हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा एल्बम को हनुमान जी को समर्पित करें। सर एक मिनट
अयोध्या के मंदिर में आए थे श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ फंक्शन किया, प्रेस को अटेंड किया और हम आशीर्वाद लिया और हमने गाना रिलीज किया और हम सब प्रेस वालों का और अयोध्या का धन्यवाद करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा सर इसमें किस तरीके से सर क्या है जो ये ऑडियो जो प्रसाद जो करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने एक स्पेशल ऑडियो बनाया जिसमें एनिमेशंस और जो लाइव है उसका मिलन मिश्रण है और सुखिंदर जी के ऊपर शूट किया और बहुत भव्य तरीके से शूट किया हमने। आज वो श्री राम अयोध्या मंदिर में हमने उसको रिलीज किया। श्री हनुमान चालीसा पूरी ही है इसमें, क्योंकि इसमें आप कोई भी विचार को एडिट नहीं कर सकते और हमने ये काउंट नहीं किया कि कितने मिनट की है। हमने इसमें जो श्रद्धा और भावना जो इमोशन है उसको कैलकुलेट नहीं किया। अलग अलग जगह से मुझे बताते लोग कि ये 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, पर मैंने वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा मन किया, मैं गाता रहा और उसके बाद में संपूर्ण भावना के साथ बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी इसके की धूप है या कहाँ अलग अलग जगह पे, हालांकि इन्होंने वाराणसी का जिक्र किया है, ये ऋषिकेश में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, मुंबई के तट पे भी हुआ है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।